नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने हर माह रोजगार मेला लगाने का दावा किया है। रजिस्टर्ड झूठे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान। एमपी का रोजगार विभाग बता रहा है बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, बिजली के बिल माफ करेंगे, झूठे किसानों को खेती का धंधा बनाएगा, झूठा युवाओं को रोजगार देंगे, बार बार झूठ। जीतू मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने दावे किए थे, लेकिन वह भी झूठे निकले। ऐसे मैं कह रहा हूँ, शिवराज सिंह जी की पाप की इमारत है सिंगा जी के कुप्रबंध के पाप की इमारत है शिवाजी सिंगाजी पावर थर्मल पावर प्लांट। एक पावर प्लांट सिर्फ शिवराज सिंह जी ने 20 साल 19 साल में बनाया है, बाकी सब कांग्रेस के राज में बने थे, जिसकी एक टर्बाइन टूट गई जो 2 साल तक ठीक ही नहीं हुई, बंद पड़ा प्लांट। यह कुप्रबंध है शिवराज सिंह जी का, यह पाप है। 20 साल के मुख्यमंत्री से 1-2 साल तक टर्बाइन ठीक नहीं हुई, विवाद चलता रहा। जो 100% बिजली सिंगाजी पावर प्लांट से उत्पादन होनी चाहिए, सिर्फ जब से बना आज तक का एवरेज 26% बिजली ही उत्पादन हुई है, जो सबसे आधुनिक उत्पादन का पावर प्लांट लगाया गया, सबसे बाद में लगा। यह कुप्रबंध है आपका। 8% बिजली के भाव बढ़ा दिए, आप पे हमें सब पे आ रहेंगे। वो चल रहा है बिजली के बिल की, तो एक घड़ी चल रही है ऐसे जैसे घड़ी के सेकंड का कांटा चलता है, वैसे गरीबों को, आम जन को, मिडिल क्लास को उसका दर्द भोगना पड़ता है। मैं मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जिस तरीके से बिजली संकट घेराया है, उसके कुप्रबंध का अगर कोई जिम्मेवार है तो बंटाढार शिवराज सिंह चौहान है। बार बार शिवराज सिंह चौहान ने बड़े बड़े दावे किए। जैसा मैंने कहा, शिवराज रजिस्टर्ड झूठे हैं। विधानसभा के अंदर उनके 10 बार अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि 23,000, 22,000, 20,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के पास है, उसको आवश्यकता है 10,000 मेगावाट की सरप्लस बिजली हम दूसरों को बेचते हैं, आज आत्मनिर्भर है मेरा मध्य प्रदेश। ये शिवराज सिंह जी के वक्तव्य। साथियों, पिछले सप्ताह की जो रिपोर्ट MPEB की वेबसाइट पे है, उसमें 12,000 मेगावाट बिजली की खपत मध्य प्रदेश में बनी। इसके कारण 1,000 मेगावाट की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित करनी पड़ी। रजिस्टर्ड बात कह रहा हूं मैं, सुनी सुनाई बात नहीं, वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो 12,000 मेगावाट बिजली का खपत आई, उसमें 1,000 मेगावाट कटौती हो गई, मतलब 12,000 में हाफ गई सरकार विभाग। तो 23,000 जो मेगावाट आत्मनिर्भरता था वो कहां गया? 12,723 करोड़ रुपया, 12,723 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में बिना बिजली लिए जो करार किए थे, एग्रीमेंट किए थे, उनको पैसे दे दिए। मेरे प्रश्न के उत्तर में ये भी है, सरकार ने माना है ये बात। तो जो लोग एग्रीमेंट किए थे, अब कहां है वो? जब बिजली की उपलब्धता चाहिए फ्री में दे दिए पैसे, बिजली नहीं खरीदी। तो अब वो बिजली जब मध्य प्रदेश के आम जन को आवश्यकता है तो उपलब्धता क्यों नहीं है? शिवराज सिंह जी भाषण देते देते अंधेरा हो जाता है। जब भी बिजली के संकट की बात, कटौती की बात आती तो दिग्विजय सिंह जी याद आते थे, बंटाढार। शिवराज बंटाढार, शिवराज बंटाढार हर क्षेत्र में किया है। मैं मानता हूं कि ऐसी पूरी परिस्थिति में मध्य प्रदेश की आम जनता को पता होना चाहिए, 12,731 करोड़ रुपया शिवराज सिंह जी ने बिना बिजली खरीदे एग्रीमेंट जिनसे कमीशन बेस किए थे, कमीशन, मैंने फिर से कहा, कमीशन लेके किए थे, उन लोगों को फ्री में दिए हैं मेरे मुख्यमंत्री, मेरी सरकार ने। 3 तारीख 3रा महीना 2022 को 1788 प्रश्न के उत्तर में मुझे उत्तर सरकार ने दिया है। ये शिवराज सिंह जी ने हर बार कहा 24x7 बिजली देने का लिए 23,000 मेगावाट हमारे पास सरप्लस बिजली है। एनसीबी आरबी के आंकड़े में हम नंबर 1 है। ये
अमित शाह ने शिवराज सिंह जी को कहा, इस पर एक बात नहीं की। जो नेमावर में हत्याकांड हुआ आदिवासियों का, उस पर एक बात नहीं की। एक दलित को मंदसौर में पीटा गया, उस पर एक बात नहीं की। जगह जगह हमारी आदिवासी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। अभी छिंदवाड़ा का एक केस, 72 आदिवासी बेटियों की शादी नहीं हुई, क्योंकि सरकार का कार्यक्रम जो हिंदू धर्म के हिसाब से तिथियां बनती है, कभी 11 के, कभी अखातीज के, शादी के मुहूर्त निकलते हैं, वो मुहूर्त अब देश में, प्रदेश में बंद हो गए हैं। अब सरकार जिस दिन तारीख घोषित कर दे वही मुहूर्त है। जब शादी करानी हो तो करा लो, नहीं तो कुंवारी रह जाओ। ये मेरे शिवराज सिंह जी के काम करने का तरीका है। बीडी शर्मा ने कल कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि इस तरह के मुद्दों को मिल बांट कर, बात करके, आपस में बात करके सुलझाना चाहिए। मैं मानता हूं कि मंदिरों में भी कथाएं, आरतियां और अलग अलग तरह के हर रीति रिवाज हर धर्म के होते हैं, और यही भारत की परंपराओं का हिस्सा है। मैं किसने क्या कहा इसमें मेरा उत्तर नहीं है। देश के सरकार और देश के संविधान के अनुसार जो हो, परंपराओं के अनुसार हो, इसमें कांग्रेस पार्टी अपना विश्वास जताती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मेडिकल के छात्र और उनके अभिभावक इसमें मिले थे, उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि 2 से 3 वर्ष से मेडिकल के छात्र छात्राएं परीक्षा की सरकार के समक्ष ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा सिर्फ कोरे और झूठे ही आश्वासन दिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर कहा है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए और अपने परिवार के प्रति सतर्क और सावधान रहना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को तो राम जी से और हनुमान जी से ही आपत्ति है। जब भी हिंदू धर्म का कोई काम होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। इन्हें तो चाहिए कि सोनिया गांधी जो कहे, इटली की सभ्यता और इटली की संस्कृति इस देश में लागू हो जाए। तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस करती है। हनुमान चालीसा समाज के कल्याण के लिए पढ़ा जाता है। हिंदू धर्म का हर एक पूजा पद्धति संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए की जाती है। हम यही कहते हैं ना कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म का कोई भी पूजा पाठ संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए होता है, और उस पर आपत्ति करना ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाता है। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये हनुमान चालीसा और राम भगवान और हनुमान जी का के प्रति विरोध उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में तो कोविड की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। 24 घंटे में 4 पॉजिटिव केस आए हैं, पर दुनिया में हम देख रहे हैं बहुत सारे देशों में कोविड का संक्रमण बढ़ा है, और देश के दूसरे राज्यों में भी ये देखने में आया है कि कोविड का संक्रमण बढ़ा है। हमारी पूरी नज़र है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी 1 बजे कोविड की संपूर्ण स्थिति पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं, और ये सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से संक्रमण ना फैले, और उसके जो जो उपाय हैं उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर हमारी संपूर्ण व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। हमारे एलिजिबल जितने वैक्सीन के नागरिक हैं उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रिकॉशन डोज भी लगाया जा रहा है। 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी संपूर्ण रूप से वैक्सीन के कवरेज में लाने के हमारे प्रयास चल रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 1 बजे इस संपूर्ण मामले की समीक्षा बैठक करेंगे, और उसके में हम इस बात को और निर्धारित करेंगे कि आगे की क्या रूपरेखा हमें कोविड को लेकर करनी चाहिए, निर्धारित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तत्परता के साथ सरकार चला रहे हैं, और इस बात का उदाहरण है कि आज सुबह 6:30 बजे उन्होंने
पेयजल की समस्त स्थिति गर्मी में कैसी क्या रहेगी इसकी समीक्षा की और पीएचई की बैठक की सुबह 6:30 बजे। ये इस बात को इंगित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने आने वाली गर्मी में किसी भी तरह की पेयजल की समस्या ना हो, इसके समस्त निर्देश पीएचई के अधिकारियों को दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हर स्तर पर हर मुद्दे पर नज़र रखते हुए प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मंतव्य है कि हम जनता की सेवा करें और जनता को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा पाएँ, ये हमारा मंतव्य है और इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह 6:30 बजे पीएचई की बैठक जो ली है, ये इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कटिबद्ध है जनता की हर तरह की सुविधा मुहैया कराने की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, ये सर्वहारा विकास और उसके कल्याण की है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हमारे लिए समान है। कांग्रेस ने हर समय आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया और उसी रूप में उसको देखा। हम आदिवासियों के कल्याण में लगे हैं, हम सर्वहारा वर्ग के कल्याण में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, आदिवासी हों या सामान्य वर्ग के लोग हों, सभी के कल्याण और सभी के उत्थान में हमारी सरकार लगी है। वो आदिवासी बंधु जो अपेक्षाकृत पिछड़े हैं कांग्रेस के कारण, उनको मुख्य धारा से जोड़ना और उनमें अलग तरह का आत्मविश्वास जगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर स्तर पर काम करते हैं। वो आदिवासी महापुरुष, वो भगवान आदिवासी क्षेत्र में जिन्होंने जन्म लिया और समाज को एक करने का काम किया, उन सब के प्रति भी हमने कृतज्ञता ज्ञापित की है, चाहे वो बिरसा मुंडा भगवान हो या टंटिया भील हो। कांग्रेस ने हर समय आदिवासियों को पीछे किया है। हमारी सरकार आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कटिबद्ध है। छिंदवाड़ा मोहखेड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुबरेल में विगत 2 माह से गहराए भीषण संकट को लेकर ग्रामीण द्वारा बार बार अपनी आवाज उठाई जा रही है। जिम्मेदार एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों द्वारा समस्या हल करने का सिर्फ झूठा आश्वासन दिया गया। गुस्साए सैकड़ों ग्रामीण जन, महिला, बच्चों सहित अन्य लोगों ने कलेक्टर सौरभ सुमन के पास पहुंचकर पेयजल समस्या की दर्द भरी अपनी दास्तां सुनाए। ग्रामीण जनों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने जल निगम बोर्ड अधिकारियों से मोबाइल पर चर्चा की। इसके बाद कलेक्टर सुमन ने कहा कि सारोड जलाशय या पेयजल परिवहन के माध्यम से ग्राम की पेयजल समस्या हल किए जाने का वादा किया। लंबी हो गई कि 1-1.5 साल में अपन इसमें तादाद बना सकते हैं। अभी के लिए मैं जल निगम से, और जल निगम यदि तैयार नहीं होता है तो अपन परिवहन करके। ग्राम पंचायत गुबरेल में 3 गांव पड़ते हैं और तीनों गांव में पानी की विकट समस्या है। आज से 1 महीना पहले हमने शिकायत किया, सरपंच के द्वारा शिकायत लगवाए, सरपंच को साथ में लेके गए, शिकायत किए तो तहसीलदार मैडम, एसडीएम सर आज से 1 महीना पहले आए। खाली उन्होंने झूठा आश्वासन दिए, काम पंचायत के लिए पानी की कोई समस्या नहीं सुनी। आज फिर गाँव के लोग जब मैं सरपंच पति हूँ ग्राम पंचायत गुबरेल से, जब मैं सुबह गांव में गया सुबह घूमने, तो गांव के लोग वहां लाइन बंद होने के कारण गांव के लोग गुंडी खाली लेके वापस आने लगे। और वहां जब पानी नहीं था और भी इसमें, तो फिर आज अनुश्रवण का कार्यक्रम था, तो गांव में जब हम घूमने निकले तो वहां फिर लोगों ने समस्या बताई कि पानी की बहुत बिगड़ समस्या है और कलेक्टर साहब आज आ रहे हैं। तो फिर कलेक्टर साहब को ढूंढते पहले साउरी गए, वहाँ साउरी में 2 घंटे इंतजार किए, वहाँ से कलेक्टर साहब निकल गए। फिर वहाँ से लावा घुगरी में मिले, रेस्ट हाउस में, वहाँ कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई और सभी लोगों ने ये समस्या रखी कि सारोड जलाशय से जो पानी चोरी होता है, जो किसान वहाँ से अवैध रूप से पानी लेते हैं, जो चोरी पानी होता है उसका 10% पानी यदि दोनों गाँव को मिल जाए तो यहाँ पानी की समस्या खत्म हो सकती है। ऐसा निवेदन सभी ग्रामवासियों ने एवं सरपंच पति ने सरपंच के द्वारा कलेक्टर साहब को इस चीज़ की जानकारी दी। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिए हैं, लेकिन इसके पहले 1 महीना पहले भी एसडीएम साहब ने आश्वासन दिए थे, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हो पाया। अभी देखो कलेक्टर साहब क्या करते हैं। अगर इसके बाद भी अगर समस्या पूरी नहीं होती तो इसके बाद समस्या यदि पूर्ण नहीं हुई तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, जहाँ से पैदल छिंदवाड़ा तक जाएंगे और चक्का जाम करेंगे।
भोपाल में हुई फिल्म शी नेवर सेट की शूटिंग की प्रेस वार्ता कर बताया गया कि कहानी जाहिदा अख्तर की है, जो एक राजनीतिक है। उसके जीवन से जुड़ी कड़ियों को दर्शाती है। फिल्म आईना है हमारे समाज का। पिक्स इस्पात इंटरटेनमेंट नई दिल्ली के बैनर में निर्मित इस फिल्म का निर्देशन मुंबई के वरिष्ठ निर्देशक संजय शुंभाकार ने किया है। फिल्म का छायांकन बॉलीवुड के जाने माने डीओपी आशुतोष पांडा ने किया, जो गुजारिश और धूम 3 जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। देवदास और मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों का कला निर्देशन करने वाला कला निर्देशन तपन राय इस फिल्म के कला निर्देशक हैं। इस फिल्म के सह कलाकार भोपाल रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार हैं, जैसे सरोज शर्मा, बालेंद्र बालू, पुष्पेंद्र सिंह, अर्चना कुमार ताना जी और बाल कलाकार बेबी मान्या है। मेरा नाम अनुभूति व्यवहार शर्मा है और मेरा सौभाग्य है कि ये कहानी मैंने लिखी है और मैं भोपाल की बेटी हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूँगी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब यहाँ आए। ये कहानी जाहिदा अख्तर जी की है, जो एक पॉलिटिशियन है, एक सशक्त नारी है और उनके जीवन से जुड़ी कड़ियों को दर्शाती ये फिल्म आईना है हमारे समाज का। पिक्स स्मार्ट एंटरटेनमेंट नई दिल्ली के बैनर से निर्मित इस फिल्म का निर्देशन मुंबई के वरिष्ठ निर्देशक संजय शुभांकर जी ने किया है। संजय जी हमारी फिल्म के साथी हैं और 80 से ऊपर सीरियल और एड डायरेक्ट कर चुके हैं। पिक्स आर्ट एंटरटेनमेंट से मैं आपका परिचय करवा दूं। राजीव रंजन सर, राजीव शर्मा सर और गौरव मिश्रा सर। गौरव मिश्रा जी आ जाओ प्लीज नहीं आ जाओ। छायांकन बॉलीवुड के जाने माने डीओपी आशुतोष पांडा जी ने किया है। आशुतोष जी ने गुजारिश, धूम 3 जैसी फिल्मों का छायांकन कर चुके हैं। देवदास और मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों का कला निर्देशन करने वाले कला निर्देशक तपन रॉय जी इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर हैं। जैसे मैंने बताया कि फिल्म की पटकथा मैंने लिखी है। मेरा नाम अनुभूति व्यवहार शर्मा है और अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगी जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। वैसे इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश का बहुत बहुचर्चित नाम, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस काम्या पंजाबी जी जाहिदा अख्तर के किरदार में आप सबको नज़र आएंगी। और अब मैं मीडिया और काम्या जी के बीच में नहीं आऊँगी। आप लोग फ्री हैं मैम से सवाल पूछने के लिए। सो ओवर टू यू ऑल। मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी कि मैं ज़्यादा नहीं बता पा रही हूँ आप लोगों को फिल्म के बारे में। हम नहीं चाहते कि हम अभी से सारी डिटेल रिवील कर दें। अगर मैं आपको 1 लाइन स्टोरी बताऊंगी तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता सकती। इसलिए मैंने इसे एक अलग तरीके से बताया, जो हमारे डायरेक्टर ने बताया इसके अलग तरीके से, कि ये शायद हमारे समाज में हर दूसरी औरत की कहानी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये चेंजेस अगर ला सके, अगर ये कुछ लोगों की ज़िंदगी में भी अगर इस कहानी के बाद चेंज आता है तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई है। सो ये सच्चाई है हमारे समाज की। ये शायद हर दूसरे घर में ये कहानी चलती होगी, ये शायद हर दूसरी औरत की कहानी होगी। बस इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी मैं। जबलपुर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें करीब 3000 से ज़्यादा वकील अपने मत का प्रयोग करेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लाइब्रेरियन के पदों के अलावा कार्यकारिणी जैसे 7 पदों के लिए 54 अधिवक्ता अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। हाईकोर्ट परिसर में बनाए गए 80 बूथों में मतदान सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इन बूथों के पास प्रत्याशियों को प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में पूरी प्रक्रिया कर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इस वजह से प्रारंभ हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से निष्पक्ष मतदान चल रहा है। सभी मतदाता खुशी खुशी अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। टोटल 2730 मतदाताओं में से वर्तमान में 1220 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और बाकी मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाहर लंबी कतार लगी हुई है और सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। दिनेश उपाध्याय, मुख्य चुनाव अधिकारी। मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल प्रधान कार्यालय प्रवास भवन में आज आशुतोष तिवारी चेयरमैन के द्वारा दैनिक वेतन भोगी, जो काफ़ी समय से मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना में कार्यरत है, आज उनको नियमित पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी गई है। सभी जानते ही हैं, माननीय हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो अपेक्षा है
उस अपेक्षा पर हमारा अपना हाउसिंग बोर्ड कैसे खरा उतर सकता है। तो उसी दिशा में एक एक करके हम सभी लोग कदम बढ़ा रहे हैं। तो आज जो 2 प्रकार की यहाँ पर कार्यक्रमों को यहाँ पर बुलाया है, जिसमें एक तो ऑनलाइन सुविधा हमारे हितग्राहियों को रहे, उनको बार बार ऑफिस चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी निर्विवाद संपत्तियाँ जो उनके परिवार में उनकी मृत्यु होने के बाद अगर वो निर्विवाद हैं और ऑनलाइन उनका आवेदन आया है, ऑनलाइन उन्होंने सब प्रकार की जानकारियां अगर प्रस्तुत की हैं, शुल्क जमा की है, तो घर बैठे इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। इस दृष्टि से इस प्रकार से भी आज ऑनलाइन सेवा देने का प्रयास किया है। दूसरा, आपस में भी क्रय विक्रय के जो तमाम विषय आते हैं, जैसा अभी हमारे सहयोगी अधिकारी भी आप सबको बता रहे थे कि हितग्राही के मन मस्तिष्क में ये रहे कि अगर हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो हम किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। तो उसमें भी अगर निर्विवाद है और सभी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्रों के साथ उन्होंने ऑनलाइन अपेक्षा की है, तो वह एक सेवा भी उन लोगों को यहाँ से प्रदान की जाएगी। आज ये जो 105 हमारे अस्थायी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उनको भी नियमित किया है। जैसा आपने देखा, हमारे कर्मचारी संगठन के भी जो दोनों अध्यक्ष हैं, हमारे जो सहयोगी अधिकारी सभी यहाँ पर हैं। तो मुख्यमंत्री जी की जैसी अपेक्षा रहती है कि हर चेहरे पर हम कैसे खुशहाली ला सकते हैं, कैसे हम कितने प्रकार से उनको योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, कैसे यहाँ पर अगर वो अस्थायी हैं और नियमों में अगर आ गए हैं तो उनको स्थायी करके और उन सभी लाभ को उन्हें दे सकते हैं जिसकी वो पात्रता रखते हैं। तो इस प्रकार से भी 105 अस्थायी कर्मचारियों को आज स्थायी करने का जो निर्णय हुआ था, उसमें प्रमाण पत्र देने का काम किया है। जबलपुर जिला कलेक्टर इलैया राजा टी के मार्गदर्शन में कलेक्टर सभागार में टीएल बैठक का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर द्वारा जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए। वहीं कलेक्टर इलैया राजा टी ने सीएम हेल्पलाइन के समय पर निराकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं जिले में समर्थन मूल्य में चल रही गेहूं खरीदी में किसी प्रकार की अनियमितताएं न हो पाए जाने पर किसान आसानी से स्लॉट बुक कर अपनी फसल का उपार्जन करा रख सके, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया। सैटरडे हम लोग है ना जल निगम का पेयजल के ना सप्लाई के लेकर ना डिटेल रिव्यू करते हैं। कहीं से भी हमारे नॉलेज में आता तो उसका इमीडिएटली हम लोग तत्परता के साथ निराकरण सर, जबलपुर जिले में पराली जलाने को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब एक नए तरीके से नज़र रखी जा रही है सैटेलाइट के जरिए। 700 कुछ ऐसे क्षेत्र पाए गए थे जहाँ पर पराली जलाई जा रही थी। क्या उन किसान हम लोग ने सीएम हेल्पलाइन का है ना मॉनिटरिंग किए हैं। पिछले मार्च महीने में हमारी है ना ओवरऑल है ना परफॉर्मेंस ना बहुत अच्छा था। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उन सबको भी है ना हम लोग एक अप्रिशिएशन लेटर जारी करने का निर्णय लिया है। उसके साथ कुछ शिकायतें हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स बिना अटेंड करके ना मतलब आगे जा रहे थे। उन सबके ना एक दिन का वेतन काटने के लिए भी ना मतलब है ना डायरेक्शन जारी किए हैं। उसके साथ साथ है ना ये गर्मी का महीने हैं, हमको बहुत ज़्यादा पेयजल के ऊपर है ना ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है। सो वो पर्टिकुलर एरिया भी हम लोग ले रहे हैं कि नगर निगम एरिया में, नगर पंचायतों में और ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारी एक 6 नगर पंचायतें हैं, बेड़ाघाट, कटंगी, मजोली, सिहोरा, पनागर। इनका भी है ना हमको 24/7 है ना नर्मदा का पानी देना है। उस प्रोजेक्ट को हम लोगों का जून 1 वीक तक है ना 100% कंप्लीट करने के लिए भी ना डायरेक्शन दिए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, उसका मीटिंग है ना आयोजित करने के लिए भी डायरेक्शन दिया है गुरुवार का दिन। उसमें शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर है, मैटरनल मोर्टालिटी के लेकर हम लोग है ना समीक्षा करेंगे। उसके अलावा पोषण पुनर्वास केंद्र है, उसमें हमारी बच्चे के सैम बच्चे के सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड हैं, उन बच्चे को एनआरसी में भर्ती और उनका आशा कार्यकर्ता का गृह भेंट, उसके लेकर भी हम लोग है ना मॉनिटरिंग करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की इश्यूज़ था। पीएमजेएसवाई रोड में कहीं विवाद है तो उसका सीमांकन करके जल्दी निराकरण करना, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार है ना माफिया के खिलाफ कार्रवाई है उसका और सशक्त करने के लिए भी डायरेक्शन दिए गए। सभी एसडीएम्स को भी आज हम लोगों ने मॉनिटरिंग किए हैं। हर क्षेत्र में हम लोग ऐसे शिकायतों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके लिए कलेक्ट्रेट में एक सेल भी है ना गठन कर रहे हैं, उसमें सो दैट लोगों आसानी से शिकायत कर सकते हैं। उसका जल्दी ही हम लोग नंबर है ना बताएंगे, सो दैट लोग सरकारी ज़मीन में ना कोई भी भूमाफिया या इवन निजी ज़मीन पे ना इस प्रकार का कोई इश्यूज़ हैं, बड़े लेवल पे कोई ऑर्गेनाइज्ड है ना लेवल पे इशू।
स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने तमाम ऑनलाइन सर्विसेज कंपनी के प्रतिनिधि के साथ साइबर अपराध को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया। वर्कशॉप में पेटीएम, फोनपे, अलीबाबा समेत विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि शामिल हुए। एडीजी साइबर योगेश देशमुख ने ऑनलाइन अपराध को रोकथाम के लिए उनसे चर्चा की। एडीजी योगेश देशमुख ने बताया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया गया है व लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश में साइबर अपराध में कमी आ सके। योगेश देशमुख, एडीजी साइबर मध्य प्रदेश। एडीजी योगेश देशमुख ने बताया कि साइबर पुलिस अब अलग ड्रेस में सप्ताह में एक दिन नजर आएगी। नाम बताइए अपना। मैं उदय भानु सिंह यादव, जिला अध्यक्ष, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। सर, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का द्वारा 1 मई को जो महाप्रांतीय अधिवेशन रखा गया, क्या रूपरेखा अभी तक आपने तैयार किया? मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस कर्मचारियों की, मुख्यतः शिक्षकों की, अतिथि शिक्षकों की और अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के जो समस्याएं इस प्रकार हैं: क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं मुख्य समस्या जो है वो पुरानी पेंशन बहाली की और अतिथि और शिक्षकों को, गुरुजियों को कोई उनका औचित्य नहीं है, उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं है, शासन के पास कोई योजना नहीं है उनके लिए। इस संबंध में विभिन्न जिलों में हमारी बैठक हुई। अब 1 मई को हम भोपाल में एक विशाल प्रांतीय सम्मेलन करने को जा रहे हैं। इस प्रांतीय सम्मेलन में हमारे द्वारा शासन को चेतावनी दी जाएगी कि इन विभिन्न मांगों पर विचार करें, अन्यथा हमें क्रमशः चरणबद्ध तरीके से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, हमारे सुभाष सक्सेना जी, परम आदरणीय नवनीत चतुर्वेदी जी और रामेश्वर निखरा जी, जो हमारे मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के संरक्षक हैं, इनके नेतृत्व में आदरणीय गिरीश जी और सतीश शर्मा जी, अन्य जो हमारे मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय, जिला एवं तहसील के जो पदाधिकारी हैं, इनके नेतृत्व में ये 1 मई को प्रांतीय अधिवेशन होने को जा रहा है। सर, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा आप लोग तैयार किए हैं आज भी इस मीटिंग में? अगर हमारी मांगे शासन नहीं मानता है तो हमें धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन हेतु बाध्य होना पड़ेगा। सर, कहाँ से शिक्षक आ रहे हैं इस प्रांतीय अधिवेशन? ये मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से सभी प्रांतीय जो जिले के पदाधिकारी हैं, तहसील के और ब्लॉक के, ये सब इस अधिवेशन में शिरकत करेंगे, आएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित होगा? मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।